Hi everyone, let's solve this question. Okay, suppose you have sufficient amount of rupee currency in three denomination. Okay, first one is rupee 1, rupee 10 and rupee 50. Okay, so in how many different ways can you pay a bill of 107? Okay, तो हमें यहाँ मेन जो देखना है वो क्या है, हाउ मैनी डिफरेंट वेज. ठीक है, ये हमें निकालना है. ओके, तो देखो क्या क्या दिए हुए हैं हमें. रुपी 1, ठीक है, रुपी 10 एंड रुपी 50. ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनको यूज़ करके ही, ठीक है, ऐड करके ही हमें 107 का बिल पे करना है. ओके, इतना तो क्लियर है. ठीक है, तो देखो जब हम 50 रुपीज़ के नोट की बात करें, ठीक है, 50 रुपीज़ के नोट, तो हम मैक्सिमम कितने नोट दे सकते हैं. मैक्सिमम टोटल बिल कितना है 107, तो नोट निकालने के लिए 50 से डिवाइड, तो मैक्सिमम हम 2 नोट्स दे सकते हैं. ओके, और मिनिमम कितने नोट दे सकते हैं इसके. मिनिमम हम 0 दे सकते हैं. सिंपल है कि नहीं. तो लिमिट कहाँ से कहाँ गया, 0 to 2. ओके, तो हम इसके लिमिट लिख लेते हैं 0, 1, 2. ओके, अब हम 50 का तो हो गया, अब 10 पे चलते हैं. ठीक है, तो जब हम 10 रुपये के नोट की बात करें, ठीक है, तो ये हम मैक्सिमम कितना दे सकते हैं. बिल है कितने का 107. ओके, 10 के रुपये के नोट निकालने के लिए 10 से डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा 10. ठीक है, मैक्सिमम हम 10 दे सकते हैं. मिनिमम कितना दे सकते हैं फिर. मिनिमम सिंपल है भाई, 0 दे सकते हैं. ठीक है, तो हमारा लिमिट क्या आ गया 0 to 10. ओके, तो 10 रुपये के नोट के लिए भी हम इसके लिमिट्स लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, यहाँ तक क्लियर है. अब देखो 10 का भी काम ख़त्म. अब हमारा रुपी 1 का नोट बचा है. ठीक है, तो मैक्सिमम इसके हम कितने ले सकते हैं नोट्स. रुपी 1, ठीक है, नोट ले लो या इसके सिक्के ले लो. ठीक है, मैक्स कितना जा सकता है. बिल है 107. अगर हम सिक्कों की गिनती करें तो 1 से डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, मीन्स 107 इसका मैक्सिमम होगा. ठीक है, मिनिमम क्या होगा फिर. देखो मिनिमम ये कब होगा, जब ये 10 के नोट मैक्सिमम होंगे और ये तो 50 के नोट मैक्सिमम होंगे. ठीक है, तो यहाँ देखो जब 50 के नोट्स मैक्सिमम है तो कितने रुपए बन रहे हैं. 50 के 2 नोट्स हैं, मीन्स 50 50 100 रुपये होंगे. ठीक है, तो ये रहा 100. ठीक है, और जब 10 रुपये के रहेंगे तो 10 नोट्स हैं तो 100 रुपये बनेगा. ठीक है, तो भाई मैक्सिमम में 100 रुपये ही बन रहे हैं. इसका मतलब क्या है, बिल हमारा 107 है. इसका मतलब हमें मिनिमम 7 नोट देने होंगे. किसके, 1 रुपये के. समझ में आ गया. ठीक है, तो लिमिट है 107 एंड 7. ठीक है, तो इसके पॉसिबिलिटीज़ क्या आ गए, मतलब कि जो ये 1 रुपये का नोट है, मिनिमम कितना है 7 से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, कहाँ तक जाएगा 7, 8, 9. इसका मैक्स कितना है 107. ओके, तो ये तो हो गया हमारा कंडीशन पॉसिबिलिटीज़ का कि इतना इतना हो सकता है. ओके,
अब देखो मेन जो स्टार्ट होता है इसका पैटर्न बोलो या कंसेप्ट बोलो, ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखो हमें टोटल वेज निकालने हैं, ठीक है। अब देखो जब हम 0 नोट देंगे 50 के तो अभी भी कितने रुपए बचे हुए हैं, 107, ठीक है। तो हम 10 रुपीज़ के कितने नोट्स दे सकते हैं, तो 10 से डिवाइड करके निकाल लो, 10 दे सकते हैं, ठीक है। तो जो लिमिट है 10 का वो पूरा 10 तक आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो पहला भी क्या हो जाएगा कि वो 0 नोट देगा 10 का, ठीक है। तो 0 रुपये ही है अभी, तो सिंपल सी बात है, 1 रुपये के अब तो 107 ही देने पड़ेंगे भाई, इतना तक क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट वे कौन सा हो जाएगा कि वो एक नोट दे दिया भाई 10 रुपये के, ठीक है। तो जब 10 रुपये के नोट दे दिया तो कितना बच गया, वो 97 रुपीज़ बच गया, ठीक है। तो वो 1 रुपये के अब कितने देगा, 97 ही रुपीज़ देगा, ठीक है। वो लगभग इधर कहीं आ जाएगा, ठीक है। पैटर्न समझ में आ गया। तो मैं ऐसे ही सबको ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। वो 2 के भी देगा, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट 10 नोट वो दे देगा, ठीक है। तो यहाँ के बाद वो इधर कितने एक रुपये देने हैं वो उधर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ टोटल वेज कितने हो गए, जब हम 0 नोट ले रहे हैं 50 के, तो कैसे निकालेंगे, जितना यहाँ से एरो निकला है ना यहाँ से वही उसके वेज हैं, ठीक है। तो गिन लो यहाँ से, ठीक है। यहाँ तक तो 10 है और एक यहाँ ऊपर 0 भी है, मीन्स 11, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो एक एक एरो गिन लो, ठीक है। तो वो 11 है। तो ये 11 वेज हो गए जब हम 50 के 0 नोट लिए हैं, ठीक है। अब सिमिलरली हम एक नोट ले लेते हैं इसका 50 का, ठीक है। तो 50 का हम एक नोट ले लिया भाई, तो अब कितना बचा बिल माइनस कर दो, ठीक है, 57 बचा, समझ में आ गया। तो अब 10 का कितना नोट दे सकते हैं, 10 से डिवाइड करके देख लो, 5 नोट ही दे सकते हैं, ठीक है। तो लिमिट कहाँ तक फिक्स हो गया कि अब जो नोट जाएगा वो 5 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ये जो 1 है, जब हम 1 नोट दे रहे हैं, ठीक है, तो वो 5 से ऊपर नहीं जाएगा। तो जितने भी वेज है ड्रॉ कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और इधर से वो अपना ढूंढ लेगा कि उसे कितने 1 रुपये के नोट देने हैं, जितने बचेंगे वो 1 रुपये में कर देगा भुगतान, ठीक है। तो यहाँ कितने उसके वेज आ गए, देखो गिन के देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो उसने 6 कर दिए जब जब 50 का 1 नोट ले रहे हैं, समझ में आ गया। तो ये कंडीशन ख़त्म। अब देखो नेक्स्ट, जब हम 2 नोट ले रहे हैं 50 रुपये के, ठीक है, 50 रुपये के 2 नोट मतलब 100 रुपीज़, ठीक है। तो 100 उसने पे कर दिया भाई, तो 7 बचता है। तो 10 के कितने नोट्स दे सकते हैं, एक भी नहीं, मतलब ओनली 0 दे सकते हैं, समझ में आ गया। तो अब लिमिट कहाँ फिक्स हो गया 10 का, यहाँ ओनली 0, ठीक है। तो ड्रॉ कर लो भाई, अब जो बचा है यहाँ तो ओनली 1 ही आएगा, ठीक है। 100 और ये लास्ट वाले का मैं बना ही देता हूँ, 7 पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ओनली 1 आ गया, 1 वेज रेड से, ठीक है।
और जो ये पहला वाला था वो ग्रीन वाले का एरो है, ठीक है, ग्रीन एरो का। तो टोटल वेज हमारे कितने हो गए, ऐड कर लो, ठीक है, 17 और एक 18 मीन्स 18 वेज टोटल हो जाएंगे, ठीक है।